गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद चित्रा पर। जैसा कि अब तक हमने एक्सेल वगैरह के बारे में देखा था एंड आज से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कंप्यूटर के बारे में भी रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जब हम कंप्यूटर देखते हैं तो हमें उसमें कई बेसिकली थ्योरीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब से रोज़ की एक वीडियो आपको इसकी मिल जाएगी कि बेसिक कंप्यूटर क्या है और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं या बेसिक अगर हम कोई RSAT का कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें जो सब कुछ चीज़ें हमें पूछी जाती है वो सब चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट जो आज का हमारे स्टेप है वो है कंप्यूटर का परिचय, यानी बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, देखिए कंप्यूटर की खोज जो है वो 17वीं शताब्दी में की गई थी और किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए आपका RSAT या फिर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कई बार पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्होंने कंप्यूटर की खोज वैसे तो पहले भी और भी लोगों ने की थी, बट जो प्रॉपरली एक्सप्लेन होता है वो एक्सप्लेन चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन सी शताब्दी में किया था, 17वीं शताब्दी में किया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1982 में टाइम मैगजीन के द्वारा जो कंप्यूटर है उसको एक उपलब्धि दी गई थी मैन ऑफ द ईयर की। किसकी उपलब्धि दी गई थी, मैन ऑफ द ईयर की उपलब्धि दी गई थी। एंड कंप्यूटर वर्ड का जो हम ये बोलते हैं कि भाई कहाँ से लिया गया या फिर इसका मतलब कहाँ से निकाला गया, तो सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर शब्द था वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था। कम्प्लीटली कंप्यूटर वर्ड नहीं लिया गया था, कंप्यूट लिया गया था। लैटिन लैंग्वेज में कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना यानी गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हम कैलकुलेटिंग डिवाइस या फिर संगणक, हिंदी में जो हम कहते हैं संगणक मशीन भी कहा जाता है। संगणक का मतलब भी कैलकुलेशन करना ही होता है। हिंदी में अगर क्वेश्चन आए कि भाई कंप्यूटर के और नाम क्या हैं, तो उसमें संगणक ज़रूर आता है, क्योंकि इसका हिंदी में नाम संगणक है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो कैलकुलेटिंग मशीन है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करती है। आज के जितने भी एरियाज़ हैं यानी जितने भी क्षेत्र हैं, आपके कोई प्रौद्योगिकी का हो गया, कोई आपके किसी पर्सनल कंप्यूटर्स का, स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कोई एक लेखक है, इन सभी के लिए जो है कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में काम लिया जाता है। देखिए कंप्यूटर के कुछ विभिन्न अंग होते हैं अलग अलग, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेबकैम, गेम कंट्रोलर, ऑप्टिकल डिस्क एंड डिजिटल कैमरा। ये आपके कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मल पार्ट्स हैं, हमें इनका पता होना चाहिए। देखिए एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। ये जो है ये आपका मॉनिटर होता है, CPU हो गया, ये आपका माउस, ये आपके स्पीकर्स हैं एंड ये आपके कीबोर्ड हो गए इस तरीके से। एंड ये हमारा इंटरनेट डिवाइस हो गया वायरलेस। एंड कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए कंप्यूटर के बारे में हम सब जानते हैं, बट जैसे हम कभी भी अगर कोई पूछे भाई कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, जब आपको कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन याद नहीं होती है, आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से वे में याद करनी है, तो आप इसकी फुल फॉर्म को भी लर्न कर सकते हैं। देखिए फुल फॉर्म एकदम ईजी है। कंप्यूटर के एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं। COMPUTER कंप्यूटर। C का मतलब होता है कॉमनली यानी साधारण। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, साधारण मशीन है, जिसे हम हर कोई इसे यूज़ करता है और कर सकता है। इसको यूज़ करने की कोई कंडीशंस नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई आपको कंप्यूटर यूज़ करना है तो आपके लिए ये कंडीशन है, इसमें ये चीज़ चाहिए, उसमें वो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम सिंपल एंड साधारण मशीन है, एकदम ईजीली है, कॉमनली है। जो इसे परचेज़ कर रहा है या फिर जो इसे चलानी आती है वो इसका यूज़ इसे ईजिली कर सकता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग, O यानी ऑपरेटिंग। यह है एक संचालित मशीन है, ऑटोमेटिकली मशीन नहीं है। जब तक कोई इसको ऑपरेटर यानी इसको
कोई चलाएगा नहीं तब तक कंप्यूटर चलेगा नहीं। कभी ऐसा हो सकता है मन में सोचे कि काश हमारा कंप्यूटर चल जाए और इसमें ये सारी चीज़ें टाइपिंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चालित यानी स्वचालित मशीन है जिसको स्टार्ट हमें करना पड़ता है, काम हमें करना पड़ता है, फिर उस काम को स्पीड ये मशीन देती है, बट अपने आप ये मशीन काम नहीं करती। रीज़न क्योंकि कंप्यूटर का IQ 0.0 होता है। उसके बाद M फॉर मशीन, क्योंकि सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब भी आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यानी आपके पास बिजली नहीं है तो आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चलता। P यानी पर्टिकुलरली यानी आवश्यक, कंप्यूटर बहुत ही नेसेसरी है। आज की अगर आपकी लाइफ में से आपका मोबाइल फ़ोन, आपका PC, आपका कंप्यूटर अगर आपकी लाइफ से हटा दिया जाए तो आप उसके बिना नहीं रह सकते। ना आपके ऑफिस में कोई काम हो सकता है, ना आप अपने डेली रूटीन्स के कोई वर्क कर सकते। आज के टाइम पे देखा जाए तो एजुकेशन भी हम कंप्यूटर पर ही करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो हम सब अभी ऑनलाइन एजुकेशन ही कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, या तो मोबाइल फ़ोन चाहिए। मोबाइल फ़ोन भी जो है आपका एक कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। आपको लैपटॉप वगैरह चाहिए या फिर आपको कंप्यूटर चाहिए। तो वही चीज़ है, आज के टाइम में आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, आपका कंप्यूटर। U फॉर यूज़फुल यानी उपयोगी। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंप्यूटर से हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हम अपने काम को एक स्पीड दे सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमें कोई बहुत सारे पेजेस पे काम करना है या बहुत सारे पेजेस लिखने हैं, अगर हम हैंड राइटिंग से उसके ऊपर काम करने बैठेंगे तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर उसी की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है हम उसके साथ इस पर टाइपिंग करेंगे तो हमारे काम को स्पीड भी मिलेगी, हमारे हाथ उतने ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और हमारा काम स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार। देखिए स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो किस चीज़ के लिए बना था, आपके ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए। सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो था अबेकस। अबेकस आप लोगों को पता ही होगा, एक लकड़ी का वुडन बॉक्स था जिसमें कुछ लोहे की छड़ें होती थी जिनको अप एंड डाउन करके यानी आयरन बॉल्स होती थी, उनको अप एंड डाउन करके हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते थे। तो एक ईजी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर व्यापार में आ जाती है तो उस चीज़ को डायरेक्टली आपके एजुकेशन में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ITI, स्टार्टिंग में ITI जब आई थी तब लोगों को इसकी नॉलेज थी नहीं। ITI ने बहुत सारे बंदे मार्केट को प्रोवाइड किए। उसके बाद जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर ITI ही करने लग गए थे। रीज़न क्योंकि क्या हुआ, लोग वो ट्रेड में आए यानी लोगों के अर्निंग करने के लिए वो काम में आया। जैसे ही वो अर्निंग करने के लिए काम में आया डायरेक्टली ही उसे एजुकेशन में ऐड कर दिया गया। तो वही प्रोसेस है कि जब आपके पास कंप्यूटर ट्रेड में यानी आपके व्यवसाय में काम आने लगा तो उसको शिक्षा के अंदर जोड़ दिया गया, ताकि लोग जब शिक्षित होंगे तभी वो अच्छे से व्यापार कर पाएंगे और तभी वो अपनी अर्निंग कर पाएंगे। तो इसलिए T फॉर ट्रेड एंड E फॉर एजुकेशन। R फॉर रिसर्च। जब भाई कंप्यूटर पे एजुकेशन चालू हो जाएगी तो जो मास्टरमाइंड्स होंगे वो न्यू खोज करेंगे, न्यू रिसर्च करेंगे। तो जब रिसर्च करेंगे तो इसकी अलग अलग खोज होगी, इसमें डेवलपमेंट्स आएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ एजुकेशन में ऐड हो गई वो इजीली है, उसके ऊपर रिसर्च तो होगी ही। तो ये बहुत ही इजीली डेफिनेशन है जिससे आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो आप एक बार इस डेफिनेशन को याद ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर ये जो अब मैं आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ब्लॉग ID मिल जाएगी, मेरी ब्लॉग की वेबसाइट, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये सारी फुल फॉर्म्स वगैरह के स्क्रीनशॉट और ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली गूगल पर लिख सकते हैं लर्न विद चित्रा ब्लॉग स्पॉट, तो blogspot.com पर आपको मेरी साइट ये मिल जाएगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखने के बाद आती है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की देखिए हर एक पीढ़ी अलग अलग होती है, अलग अलग अब तक 5 पीढ़ी है और जो 5 पीढ़ियाँ हैं उनमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ एक न्यू चीज़ ऐड की गई है। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ साथ क्या होता है, प्रौद्योगिकी में विकसित
होती है। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हुई है उसी तरीके से कंप्यूटर में जो है अलग अलग चीज़ें ऐड हुई है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी आपके जो उसके चलने का तरीका था, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती थी उसके रूप में किसका यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और डेटा जो उसमें जमा होता था, यानी हम कोई भी अपनी आज की डिटेल है उसको उसमें कलेक्ट करते हैं यानी स्टोर करते हैं, तो डेटा स्टोरेज के लिए उसमें क्या होता था? चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। ये काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, मतलब होते थे जो आपके फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इनको रखने के लिए एक अलग ही कमरे की आवश्यकता पड़ती थी, प्लस में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और इनमें जो गर्मी पैदा होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी काम करते थे बट काम करने से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इसीलिए इनको इस तरीके के एरिया में रखा जाता था जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, ताकि ये वहाँ पे आराम से अपनी ठंडक की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सके। अब ठंडे में ज़्यादा रखेंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का हो सकता है, इसलिए क्या रहता था, ज़्यादातर इनके रख रखाव में बहुत ही कठिनाइयाँ आती थी, बहुत ही मुश्किल का काम होता था, क्योंकि गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते थे, ठंडे होने में भी टाइम लेते थे, ठंडा एरिया भी होना ज़रूरी था। तो इन सब के बीच में ये फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत ही रख रखाव में मुश्किल हुआ करती थी। इनमें प्रोग्रामिंग भाषा भी रखी गई थी और इनमें जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो आपके इनपुट पंच कार्ड या फिर कागज टेप के द्वारा किया जाता था। आपकी फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये एक समय तक ही चले, उससे ज़्यादा ये सक्षम नहीं थे। आपके सबसे फर्स्ट जो एक कंप्यूटर थे इसमें से सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ENIAC। आप कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह भी देंगे तो आपको ये वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा ENIAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सबसे फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो कि बिजली से चलना यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बाकी इसके और भी नाम हैं ADVAC, ATM 701। ये आपकी कंप्यूटर की कुछ फोटोग्राफ भी दी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये आपके वैक्यूम ट्यूब है जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स में थी। उसी तरीके से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक थे उसके रूप में ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट पीढ़ी में तो क्या था, आपके वैक्यूम ट्यूब, और दूसरे में था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या था, बहुत ही अच्छी था और मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, बिजली भी बहुत लाइटली यूज़ करता। फर्स्ट पीढ़ी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पीढ़ी में काम करता था उससे ज़्यादा स्पीड थी इसमें, उससे कम बिजली ये लेता था और ये बहुत ही विश्वसनीय और सस्ता भी था। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब डलती थी, वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा महंगी आने के कारण में बहुत कम लोग उसे परचेज़ कर पाते थे, इसलिए वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, तो बहुत कम ही लोग उसे खरीदते थे। बट जब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया। और ट्रांजिस्टर क्या था, थोड़ा सस्ता आता था, इसलिए कंप्यूटर की रेट्स क्या हो गई, कम हो गई, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय हो गया, यानी लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए, इसको ज़्यादा खरीदने लग गए। तो और ये बहुत ही सस्ता, मतलब उस तुलना के रूप में सस्ता था। ये गर्मी तो मतलब उत्सर्जन करते थे, जो अत्यधिक गर्मी थे वो भी उत्सर्जन करते थे। इसमें जो है आपके चुंबकीय कोर और प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप, इन सब का ही यूज़ किया जाने लग गया आपके स्टोरेज डिवाइस में। इसमें एक अच्छे स्तर पर कोबाल और फोर्टान आपकी जो लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, उनका काम आने लगा था। ये आपके पास 3 उसके उदाहरण भी है, हनीवेल 400, CDC 1604, NBM 703C। आई होप आपको अब तक का ये जो प्रोसेस था समझ में आया होगा। कल जो हम देखेंगे हम इसकी आगे की पीढ़ियों के बारे में देखेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न, मेरे इस चैनल पर लर्न विद चित्रा पर आपको ऑलवेज ऑसम एंड यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी एंड कंप्यूटर की कम्प्लीटली नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पहले रीड करना है या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।